नमस्कार, बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कूटनीति में हर कदम, हर इशारा और यहां तक कि कार की कौन सी सीट पर कौन बैठेगा, इसका भी एक गहरा महत्व होता है। क्योंकि आज जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे तो दुनिया की नजरें उनके गले मिलने पर थीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने गला मिला। लेकिन कूटनीति के जानकारों की नजरें उस चंद सेकंड की घटना पर अटक गईं, जो गाड़ी में बैठने से ठीक पहले हुई है। दरअसल प्रोटोकॉल तोड़कर एक ही गाड़ी में जाने का फैसला तो अपने आप में ऐतिहासिक रहा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को दाहिनी ओर यानी राइट साइड वाली सीट ऑफर की और वो खुद बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड बैठने का उन्होंने फैसला किया। ये एक महज सीट की अदला बदली नहीं थी, इसके पीछे कूटनीतिक शिष्टाचार और पूरा कानून है। पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रेड कॉर्पेट से होते हुए सफेद रंग की एक एक्सयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे तो एक दिलचस्प वाकया हुआ। आमतौर पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल में नेता के लिए एक तय दरवाजा खुलता है। पुतिन आदत के मुताबिक बाईं ओर बैठने के लिए जा रहे थे, तभी पीएम मोदी ने हाथ का उनको इशारा किया और उन्हें रोका और गाड़ी की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड बैठने का इशारा किया। पुतिन ने एक पल के लिए पीएम मोदी को देखा, मुस्कुराए और फिर मोदी के आग्रह को स्वीकार करते हुए गाड़ी के पीछे से घूमकर दाईं ओर चले गए और वहां की सीट पर बैठ गए। पीएम मोदी खुद बाईं ओर तरफ सीट पर पहुंचे और वहां बैठ गए। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की दुनिया में एक गोल्डन रूल होता है कि गेस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट, यानी मेहमान हमेशा दाईं ओर होता है, चाहे वह दो नेताओं के खड़े होकर फोटो खिंचवाने की बात हो, पोडियम पर झंडे लगाने की बात हो या फिर किसी वाहन में बैठने की व्यवस्था हो। कहा जाता है मुख्य अतिथि को हमेशा मेजबान यानी होस्ट के दाईं ओर रखा जाता है, इसलिए प्लेस ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। पीएम मोदी पुतिन को दाईं सीट देकर यह सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन कर रहा है। जब गाड़ी चलती है और सड़क के किनारे खड़े लोग या मीडिया कर्मी काफिले को देखते हैं तो दाईं ओर बैठा व्यक्ति ही मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। पीएम मोदी ने खुद को मेजबान की भूमिका में रखते हुए पुतिन को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। इस सीट चयन के पीछे शिष्टाचार नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स और सुविधा का भी बड़ा गणित होता है। पालम एयरपोर्ट से निकलकर ये काफिला सीधे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग गया है। इन वीवीआईपी इमारतों की बनावट और पोर्टिको को डिजाइन भी ऐसा ही होता है कि गाड़ी एक विशिष्ट दिशा में आकर रुकती है। अक्सर पीएम आवास के मुख्य द्वार पर गाड़ी की इसी तरह रुकती है जिसकी उसका स्वागत दायां हिस्सा वाली जगह पर किया जा सके, या अधिकारियों या रेड कॉर्पेट के ठीक सामने खुले जो दरवाजा होता है। अगर पुतिन बाईं ओर बैठते तो गाड़ी रुकने पर उन्हें सीट पर खिसक कर दाईं ओर से निकलना पड़ता या फिर बाईं ओर से उतरकर फिर पूरी गाड़ी का चक्कर लगाकर उनको मोदी के साथ आना पड़ता। पीएम मोदी ने पहले ही भांप लिया था कि जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो पुतिन को उतरने में जरा भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। दाहिनी सीट पर बैठकर जैसे ही गाड़ी रुकेगी, पुतिन सीधे रेड कॉर्पेट पर कदम रखेंगे। ये माइक्रो मैनेजमेंट पीएम मोदी की मेहमान नवाजी का हिस्सा है। भारत में यातायात के नियम के अनुसार गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव होती हैं, यानी ड्राइवर दाईं ओर बैठता है। भारत में पारंपरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे की दाईं सीट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे अक्सर बॉस की सीट या मालिक की सीट कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राइवर के ठीक पीछे होती है और सड़क का सबसे साफ व्यू देती है। पीएम मोदी ने पुतिन को वो सीट देकर यह सांकेतिक रूप से संदेश दिया कि इस सफर में आप लीड कर रहे हैं और मैं आपके साथ आपकी मेजबानी कर रहा हूं। अब आप इस कूटनीति पर, इस रणनीति पर और इस स्ट्रेटेजी पर क्या सोचते हैं, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।